हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी जल का महत्व, या आप कह सकते हैं पानी की अहमियत। हमें पता है हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है। हालांकि हमारे इस पृथ्वी पर 3/4 हिस्से पर पानी से ढकी हुई है, फिर भी भारत ही नहीं पूरे विश्व में हर साल जल का संकट मंडराता रहता है। न जाने कितनी मौतें जल की कमी की वजह से हो जाती हैं। हम खाने के बिना कुछ दिन के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना ये मुमकिन नहीं है। इस पैराग्राफ के अंदर से गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में बताते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाटर मीन्स लाइफ। वाटर का मतलब होता है जल, मीन्स यानी मतलब है, और लाइफ यानी जीवन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वाटर मीन्स लाइफ, जल का मतलब जीवन है। नेक्स्ट सेंटेंस है वाटर इज अ प्राइम नेचुरल रिसोर्स, यानी वाटर यानी जल, इसकी मीनिंग गाइस होती है। ए कहते हैं एक, और प्राइम कहते हैं अहम, या आप कह सकते हैं मुख्य। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, रिसोर्स कहते हैं खजाना को, या आप संसाधन भी कह सकते हैं। तो मीनिंग को देखते हैं। वाटर इज अ प्राइम नेचुरल रिसोर्स, यानी जल एक अहम प्राकृतिक खजाना या संसाधन है। इट इज अ बेसिक नीड फॉर humans and a precious asset that living beings have। तो मीनिंग को देखते हैं। कह रहा है इट इज, इट यानी ये वर्ड आया हुआ है गाइस वाटर के लिए, यानी पानी के लिए। जब भी इंसानों के अलावा किसी दूसरी चीज़ की बात होती है तो उसके लिए हम प्रोनाउन इट का यूज़ करते हैं। इज यानी है, ए की मीनिंग होगी एक, और बेसिक का मतलब होता है बुनियादी। नीड्स कहते हैं गाइस ज़रूरत को, फोर यानी के लिए, ह्यूमंस कहते हैं इंसानों या मनुष्यों आप कह सकते हैं, एंड यानी और, ए कहेंगे एक को, और प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, एसेट यानी संपत्ति या आप दौलत भी आप कह सकते हैं, दैट यानी जो, लिविंग यानी जीवित, और बींग्स कहेंगे प्राणियों को, हैव यानी पास है। तो मीनिंग को समझते हैं। इट इज़ अ बेसिक नीड, ये एक बुनियादी ज़रूरत है। फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए, तो इंसानों के लिए ये एक बुनियादी ज़रूरत है। एंड अ प्रीसियस एसेट, और साथ में क्या कह रहा है, एक कीमती संपत्ति भी है, कीमती दौलत भी है। दैट लिविंग बींग्स हैव, जो जीवित प्राणियों के पास है, जो इंसानों के पास है। बिल्कुल बात ये सही है। Above 70% of our body contains water, so it is pivotal for the human race to survive। तो मीनिंग को देखते हैं। अबव का मतलब होता है गाइस ऊपर, 70% यानी 70% आप कह सकते हैं, ऑफ यानी का, आवर यानी हमारा या हमारे आप कह सकते हैं, बॉडी यानी शरीर। कंटेन्स गाइस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट हो जाता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी उसी को कहते हैं। और इसकी मीनिंग क्या निकलती है, ता तीते हैं। तो कंटेन्स यानी रखती है, वाटर यानी जल। सो कहते हैं गाइस इसलिए को। इट का मतलब होता है ये, और इस का मतलब है। नेक्स्ट वर्ड आपका है पाइवोटल। बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। फोर यानी के लिए, ह्यूमन यानी मनुष्य, और रेस कहते हैं जाति को। सरवाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, और टू सरवाइव का मतलब हो जाएगा जिंदा रहने के लिए। तो मीनिंग को देखते हैं। अबव 70% ऑफ आवर बॉडी,
मतलब 70% की बात हो रही है, हमारे शरीर के 70% से ऊपर कंटेन्स वाटर, जल शामिल है या जल रखती है। तो हमारे जो शरीर है उसमें 70% से ऊपर क्या है, जल है। सो इसलिए इट इज पाइवोटल, ये महत्वपूर्ण है फॉर द ह्यूमन रेस, मनुष्य जाति के लिए महत्वपूर्ण है, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। तो ये मनुष्य जाति के जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, वाटर हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। तो मीनिंग को देखते हैं, वाटर यानी जल आप कह सकते हैं, हेल्प्स मदद करता है। अगेन गाइस देखिए, हेल्प जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हो जाएगा। इन यानी आप कह देंगे में। रेगुलेटिंग वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, नियंत्रित करना। आवर यानी हमारे, बॉडी कहते हैं गाइस शरीर को, और टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तापमान। तो हो जाएगा वाटर हेल्प्स इन रेगुलेटिंग, जल नियंत्रित करने में मदद करता है। किस चीज़ को नियंत्रित, आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सॉलिड फूड, वाटर यानी जल की बात हो रही है, हेल्प्स अगेन इसकी मीनिंग हो जाएगी मदद करता है, इन यानी में, डाइजेशन कहेंगे हाजमे या आप कह लीजिए पाचन, ऑफ यानी का, सॉलिड कहते हैं गाइस ठोस को, और फूड की मीनिंग होती है भोजन। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, जो जल है वो ठोस भोजन के पाचन में या हाजमे में मदद करता है। इट आल्सो कीप्स आवर स्किन हेल्थी एंड हाइड्रेटेड। इट यानी ये, आल्सो की मीनिंग होगी भी, कीप्स यानी रखता है, आवर यानी हमारे, और स्किन की मीनिंग हो जाएगी त्वचा, हेल्थी यानी स्वस्थ, एंड और हाइड्रेटेड कहेंगे पानी से भरपूर या पानी से भरा हुआ। तो मीनिंग हो जाएगी ये हमारे त्वचा को स्वस्थ रखता है, और साथ ही इसे कैसा रखता है, पानी से भरपूर रखता है। आगे है, वाटर इज इक्वली वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। तो मीनिंग क्या होगी, वाटर कहते हैं जल को, और इसका मतलब होता है इक्वली यानी बरोबर ही, सामान्य आप कह सकते हैं, समान ही, वाइटल यानी महत्वपूर्ण, फोर की मीनिंग होती है के लिए, सर्वाइवल यानी जिंदा रहना, ऑफ यानी के, और प्लांट की मीनिंग होती है पौधे, एंड कहेंगे और को, और एनिमल का मतलब होता है जानवर, किंगडम यानी साम्राज्यों। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, जल जो है पौधे और जानवरों के साम्राज्य के जिंदा रहने के लिए उतना ही यानी बरोबर ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंसानों की जिंदा रहने के लिए। आगे है, सॉइल नीड्स वाटर फॉर सस्टेनिंग प्लांट्स। सॉइल यानी मिट्टी को कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड गाइड्स मिल रहे हैं, नोट करते रहिए। नीड्स यानी ज़रूरत होती है, ज़रूरत पड़ती है। वाटर यानी जल, फॉर की मीनिंग हो जाएगी के लिए, सस्टेनिंग जिंदा रहने, देखिए अलग अलग फॉर्म में आ रहे हैं, यहाँ सस्टेनिंग है, सर्वाइवल है, प्लांट्स यानी पौधों। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, मिट्टी पौधों के जिंदा रखने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है, यानी मिट्टी को जल की ज़रूरत पड़ती है पौधों को ज़िंदा रखने के लिए। द वाटर साइकिल इज़ एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस टू। वाटर साइकिल, वाटर कहते हैं गाइस जल को, और साइकिल यानी चक्र। इसको मैं समझा लूँ आपको, वाटर साइकिल यानी पानी का अलग अलग रूप। जैसे पानी जब ज़मीन पर होता है तो ये भाप बनकर ऊपर उड़ता है, भाप इनका एक रूप हुआ।
जब ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, तो ये कंडेंस होता है, यानी आपस में मिलता है और पानी यानी बारिश की बूंद की शक्ल ले लेता है और फिर ये नीचे गिरता है, तो ये दूसरा फॉर्म हुआ। और पानी जम भी जाता है, ये ठोस हो जाता है। तो पानी की अलग अलग शक्लें हैं, यही शक्ल को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। इज़ यानी है, एसेंशियल यानी ज़रूरी। फोर की मीनिंग होगी गाइस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिकीय नियंत्रण। इसको भी मैं आपको समझा दूं। जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है मनुष्य और प्रकृति के बीच का नियंत्रण, यानी जैसे जिस तरीके से पौधों को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम उन्हें देते हैं, इसी तरीके से हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जो हमें पौधों से मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि हम यानी इंसान और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर है, आत्मनिर्भर हैं अपनी पूर्ति के लिए। अगर हम पौधों के साथ या पेड़ों को काटते हैं, उनके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, तो उसका असर क्या होगा? बहुत सारी प्राकृतिक आपदा होती है, यानी जब हमने पौधों को नुकसान पहुंचाया, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारे ऊपर होता है। इसलिए हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना चाहिए भी। तो मीनिंग हो जाएगी, जल चक्र जो है पारिस्थितिकीय नियंत्रण के लिए भी ज़रूरी है। दो, अ बिग portion of the earth is covered with water, only a small portion of it can be used for various human activities। तो एक बड़ा सा सेंटेंस है, मीनिंग को देखते हैं। दो की मीनिंग गाइस होती है हालांकि, एक, बिग का मतलब होता है बड़ा, पोर्शन बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है हिस्सा, ऑफ यानी का, अर्थ यानी पृथ्वी, इसकी मीनिंग होगी है कवर्ड, ढका हुआ। ये सेंटेंस आपका पैसिव में है, कैसे पता करेंगे? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब भी इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज आ जाए, वर आ जाए, तो सेंटेंस आपका पैसिव में चला जाता है। विथ यानी से, वाटर यानी जल। ओनली की मीनिंग गाइस होगी सिर्फ, एक कहते हैं एक को और स्मॉल कहते हैं छोटा। पोर्शन का मतलब होगा हिस्सा, ऑफ यानी का, इट यानी इस। कैन की मीनिंग होती है सकता, बी यूज्ड। अगेन देखिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम आपको बोलें इज, एम, आर, वॉज, वर आ जाए, साथ में अगर मॉडल है तो क्या आता है? बी आता है। तो ये भी आपका पैसिव में है, जिसका मतलब क्या होगा? इस्तेमाल किया जाता है। फोर यानी के लिए, वेरियस यानी विभिन्न, या आप कह सकते हैं कई, ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन यानी मनुष्य, एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? दो अ बिग पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हालांकि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा जल से ढका हुआ है, ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इट कैन बी यूज फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। फिर भी इसका एक छोटा सा हिस्सा विभिन्न मनुष्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि हमारी पृथ्वी पर 3/4 हिस्से से पानी से ढकी हुई है, लेकिन फिर भी इसका संकट बना रहता है। सो वी नीड टू बी जुडिशियस एंड रेशनल रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ वाटर। सो की मीनिंग गाइस होती है इसलिए, वी कहेंगे हमें, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत, टू बी यानी होना, जुडिशियस गाइस बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, अक्लमंद या बुद्धिमान आप कह सकते हैं। एंड का मतलब और, रेशनल कहते हैं तर्क संगत को, रिगार्डिंग का मतलब होगा के संबंध में, यूसेज यानी इस्तेमाल, ऑफ यानी के, वाटर यानी जल। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? सो वी नीड टू बी जुडिशियस एंड रेशनल, इसलिए हमें तर्क संगत और अक्लमंद होने की ज़रूरत है रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ वाटर, जल के इस्तेमाल के संबंध में। उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा हो ये पैराग्राफ। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।